नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है भारतीय नागरिकता है और इससे संबंधित हम लास्ट में 20 प्रश्नों का अध्ययन भी करेंगे। जैसा कि आप जानते हो, जो नागरिकता है ये कहाँ इसमें है? भाग 2 में है और इसके लिए अनुच्छेद क्या है? 5 से 11 है। नागरिकता किस में है? ये भाग 2 में है और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 5 से 11 तक इसके आर्टिकल है। ये हमने नागरिकता कहाँ से ली है? तो ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या है? नागरिकता को लिया है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ब्रिटेन से हमने और क्या क्या लिया था? तो संसदीय व्यवस्था ली थी, द्विसदनीय व्यवस्था ली थी, संसदीय विशेष अधिकार लिए थे, मंत्रिमंडल प्रणाली को लिया था, विधायी प्रक्रिया को लिया था और हमने क्या लिया था ब्रिटेन से? हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और हेड ऑफ द गवर्नर कौन होता है? गवर्नमेंट, वो प्रधानमंत्री होता है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। आइए इन सभी आर्टिकल को देखते हैं। भारत में जो एकल नागरिकता थी हमने कहाँ से ली है? ये ब्रिटेन से ली थी। इसको 26 नवंबर 1949 से क्या हुई थी? ये प्रभावी हो गई थी। इससे संबंधित जो अनुच्छेद है 5 से 11, इनका अध्ययन करते हैं। अनुच्छेद 5 में क्या बताया गया है? यानी संविधान लागू होने पर निवास के आधार पर नागरिकता। जिस समय संविधान लागू हो रहा था, इस समय भारत में कौन कौन लोग निवास कर रहे थे, उसके आधार पर नागरिकता का प्रावधान किया गया था। आर्टिकल 6 बताता है, जो अनुच्छेद 6 क्या बताता है? पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए नागरिकता। यानी 6 के अंदर जो लोग पाकिस्तान से भारत आए थे उनके लिए नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 7 में किसका प्रावधान है? पाकिस्तान जाने वाले और वापस लौटकर आने वाले लोगों के लिए नागरिकता है, वो आर्टिकल 7 में है। पहले जो व्यक्ति पाकिस्तान चले गए फिर जो वापस आ गए उनके लिए कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 7 है। आर्टिकल 8, अनुच्छेद 8, इसमें क्या बताया गया है? भारतीय मूल के विदेशी निवासियों के लिए नागरिकता। यानी जिस समय 26 नवंबर को जो नागरिकता लागू हुई थी, उस समय कुछ लोग भारत के बाहर भी रह रहे थे, दूसरे देशों में भी रह रहे थे, तो उनके लिए थे तो वे भारतीय मूल के ही, तो उनके लिए नागरिकता का प्रावधान किस में है? आर्टिकल 8 में है। जो अनुच्छेद 9, 10 और 11 हैं, इनके लिए नागरिकता का प्रावधान किसके पास है? तो इनके लिए नागरिकता का प्रावधान संसद के पास है। अनुच्छेद 9 में क्या बताया गया है? विदेशी नागरिकता लेने पर स्वतः समाप्त हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 10 किसको बताता है? संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों के माध्यम से ही किसी व्यक्ति को उसकी नागरिकता से वंचित किया जा सकता है अथवा नागरिकता ग्रहण कराई जा सकती है। आर्टिकल 10 वो कहता है कोई व्यक्ति है, उसको नागरिकता देनी है या उसको वंचित करना है तो किसके पास अधिकार है? ये संसद के पास अधिकार है। यह आर्टिकल 10 कहता है। नहीं, आर्टिकल 10 में किसी व्यक्ति को नागरिकता दिलाई भी जा सकती है, उसकी नागरिकता छीनी भी जा सकती है। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? नागरिकता के संबंध में संसद की कानूनी बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। नागरिकता से संबंधित जो कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। यह हमें क्या बताता है? अनुच्छेद 11 बताता है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद 5, इसमें क्या बताया गया था? संविधान लागू होने पर निवास के आधार पर नागरिकता। अनुच्छेद 11, पाकिस्तान से भारत आने वाले के लिए नागरिकता। साथ में पाकिस्तान जाने और वापस लौटकर आने वालों के लिए नागरिकता। भारतीय मूल के विदेशी निवासियों के लिए नागरिकता। और आर्टिकल 9 में क्या बताया गया है? देशी नागरिकता लेने पर स्वतः समाप्त हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति विदेश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। किसी व्यक्ति को नागरिकता देनी है या उसकी नागरिकता को समाप्त करना है, ये अधिकार संसद के पास है। यह अनुच्छेद 10 के अंदर है। अनुच्छेद 11, नागरिकता से संबंधित जो कानून है ये कौन बनाएगा? तो संसद बनाएगी।
यह आर्टिकल 10 में बताया गया है। जो नागरिकता अधिनियम था ये कब आया था? तो नागरिकता अधिनियम 1955 में आया था ये। इस पॉइंट को याद रखना है। नागरिकता को प्राप्त करने के कितने आधार हैं? तो 5 आधार हैं। नागरिकता को 5 आधार से प्राप्त किया जा सकता है। एक जन्म के आधार पर, एक वंशक्रम के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर और क्षेत्र समामेलन के आधार पर। यानी जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण और क्षेत्र के आधार पर नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। समाप्ति के कितने आधार है? तो समाप्ति के 3 आधार है। नागरिकता समाप्ति के कितने आधार है? नागरिकता समाप्ति के 3 आधार हैं और नागरिकता प्राप्ति के 5 आधार हैं। अगर हम नागरिकता को त्याग देते हैं या पर्यावसान के द्वारा और वंचित करना, देशद्रोह, संविधान के प्रति अनादर करने के द्वारा भी नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। आइए इन सभी प्रश्नों का हम अध्ययन करते हैं। नागरिकता किस भाग में है? तो नागरिकता भाग 2 में है। भारत में कैसी नागरिकता है? तो भारत में एकल नागरिकता है। नागरिकता का प्रावधान किस देश से प्रेरित है? तो ये ब्रिटेन से प्रेरित है। नागरिकता का प्रावधान किस देश से प्रेरित है? तो ये ब्रिटेन से है। अनुच्छेद 11 क्या कहता है कि संसद के पास ही कानून, नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो ये संसद के पास है। नागरिकता कब लागू हुई थी? तो 26 नवंबर 1949 को नागरिकता को लागू किया गया था। दोहरी नागरिकता कहाँ पर है? तो क्लास यूएसए में क्या है? ये दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता कहाँ पर है? ये यूएसए में स्थित है। ये अनुच्छेद 9 विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ये किस अनुच्छेद के अंदर था? ये आर्टिकल 9 के अंदर था। आर्टिकल 9 बताता है यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता को ग्रहण करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। पंजीकरण हेतु कितने वर्षों का निवास सामान्यतः चाहिए होता है? तो भारत में अगर किसी को पंजीकरण करवाना होता है नागरिकता से संबंधित, इसको 5 से 7 वर्ष का निवास भारत में चाहिए होता है। देशीकरण हेतु कितने वर्ष भारत में रहना है? तो 1 वर्ष। सिक्किम का विलय कब हुआ था? तो 1975 में सिक्किम का विलय हुआ था। वंशक्रम नागरिकता के लिए क्या आवश्यक है? माता पिता में से एक का भारतीय होना। किसी को वंशक्रम के आधार पर नागरिकता प्राप्त करनी है तो उसके माता पिता में से एक भारतीय होना जरूरी है। विदेशी राजदूत के बच्चे क्या भारतीय नागरिकता हो सकते हैं? कोई विदेशी राजदूत है, क्या उसके बच्चे भारतीय नागरिक हो सकते हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं। विदेशी जो राजदूत होता है उनके बच्चे भारतीय नागरिक नहीं हो सकते। नागरिकता समाप्ति के कितने आधार हैं? तो नागरिकता समाप्ति के 3 आधार थे, हमने जाना था। और नागरिकता को प्राप्त करने के कितने आधार थे? तो नागरिकता को प्राप्त करने के 5 आधार थे। ये भी हमने डिस्कस किया था अभी। युद्ध के समय शत्रु की सहायता करने पर क्या होता है? नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। यानी युद्ध हो रहा है, उस समय अगर कोई शत्रु की सहायता करता है तो उसकी नागरिकता को वंचित किया जा सकता है, उसकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। संविधान के प्रति निष्ठा न होने पर क्या होता है? तो नागरिकता छीन जा सकती है। संविधान के प्रति अगर निष्ठा ना हो तो उस समय नागरिकता को छीना जा सकता है। नागरिकता अधिनियम कब आया था? तो 1955 में नागरिकता अधिनियम आया था। कब आया था नागरिकता अधिनियम? 1955 में। अनुच्छेद 6 किन के लिए है? तो जो आर्टिकल 6 था पाकिस्तान से आने वाले के लिए क्या था? अनुच्छेद 6 था। ये क्या संसद नागरिकता में संशोधन कर सकता है? तो हाँ, संसद नागरिकता में संशोधन कर सकती है। ये नागरिकता किस सूची का विषय है? तो नागरिकता किस सूची का विषय है? ये नागरिकता संघ सूची का विषय है।
जो भारत शासन अधिनियम था 1935, उसमें क्या वर्णन था, हम कुछ रिवीजन कर लेते हैं। जो संविधान के सूत्र थे, तो भारत शासन अधिनियम 1935, इसमें राज्यपाल का पद था, लोक सेवा आयोग था और प्रशासनिक विवरण था। संघीय व्यवस्था थी, तो संघीय व्यवस्था, लोक सेवा आयोग, राज्यपाल का पद, ये सब किसमें था, भारत शासन अधिनियम 1935 में ये वर्णन था। बात करते हैं अमेरिका के संविधान से, तो प्रस्तावना के सूत्र अमेरिका के संविधान से थे, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से थी, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से था और राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति ये आयरलैंड से थी और राष्ट्रपति पर महाभियोग ये अमेरिका से था। मौलिक अधिकार ये कहाँ से लेते हमने, तो ये अमेरिका से लिए थे। अगर हम कनाडा की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या था, संघीय व्यवस्था। कनाडा से हमने क्या लिया था, संघीय व्यवस्था। और केंद्र के द्वारा राज्यों के जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो भी कनाडा के द्वारा प्रावधान किया गया था। ये राज्यसभा में मनोनीत सदस्य ये आयरलैंड से थे और संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये भाग 20 में आती है, आर्टिकल 368 में आती है, ये हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया था। व्यापार, वाणिज्य और समागमन की स्वतंत्रता ये हमने कहाँ से लिया था, ऑस्ट्रेलिया से लिया था। फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श वाक्य हमने कहाँ से लिया था, फ्रांस से लिया था। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हमने कहाँ से लिया था, ये यूएसएसआर से लिया था। और मूल कर्तव्य हमने किससे लिए थे, ये भी हमने यूएसएसआर से लिए थे। क्लास, यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।